फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का LOC के अगले मोर्चों का दौरा, ईद जवानों के साथ मनाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों के गैर मुतसलसल अज़म, पेशा वराना महारत और मुसलसल चैलेंजेस के मुकाबले में साबित कदम खिदमात को सराहा। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की मिसाली कारकर्दगी की तारीफ। जुर्रतमंदाना मौसर जवाब के जरिए मासूम शहरियों की जानों का बदला लिया। फील्ड मार्शल का खिताब। जम्मू कश्मीर के तनाज़े को अवामी उमंगों, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर। We've achieved a ceasefire, but we haven't achieved peace. And we're actually in a situation in South Asia right now where we're less safe than we were before this conflict. पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने खदशा जाहिर किया है कि भारत बातचीत के लिए अमेरिका की कोशिशों को सबोताज कर सकता है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए भारत से तमाम तस्फिया तलब मामलात पर बात करने के लिए तैयार है। ताहम मसला कश्मीर पर बात जरूर होगी जो जंग का बाइस बना। पानी को भारत की जानिब से बतौर हथियार इस्तेमाल करना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज जारिहत ने भारत को सिफारती सतह पर मजीद मुश्किल में डाल दिया। मोदी सरकार के इक़दामात ब्रिक्स इत्तेहाद के अहदाफ में रुकावट करार। चीन, रूस और ब्राजील ने भारत को इत्तेहाद से निकालने के लिए सर जोड़ लिए। इंडोनेशिया को रुकनियत देने की तजवीज़ सामने आ गई। ईद उल अज़हा पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान और ताजिकिस्तान सदूर, मलाइशियन हम मनसब और अमीर क़तर से टेलीफोनिक रवाबित, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक भारत कशीदगी के दौरान साथ देने पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। भारतीय जारियत के बाद पाकिस्तान का फैसला कुन जवाब देना जरूरी था, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद घरों में दावतों का एहतमाम। मेहमानों की आमद भी जारी। किचन अनवा अक़साम के पकवानों की खुशबुओं से महक उठा। कलेजी फ्राई, कोरमा, कढ़ाई और चपली कबाब दस्तरखानों की जीनत। बनाना, कलेजी बनाना, फिर बारबेक्यू के लिए गोश्त अलग करना और फिर मेहमानों का सिलसिला भी जारी रहता है। और सबसे पहले ये होता है कि हमारे तो घर के मर्द नाश्ता करते नहीं है, बस सुबह सुबह जब कुर्बानी होती है तो हमारी तो किचन में ड्यूटी शुरू हो जाती है। ईद की छुट्टियों पर गर्मी भी शहरियों को रोक नहीं पाई, अवाम तहरीकी मकामात का रुख करने लगे। लाहौर में बच्चों की जिद के आगे वालिदैन हार मान गए। चिड़ियाघर में रश बढ़ने लगा। कोयटा में भी बच्चे मौज मस्ती में मसरूफ। किसी ने ऊंट सवारी से लुत्फ उठाया तो कोई झूलों पर मजे लेने में मसरूफ। जानवरों की कुर्बानी के बाद सफाई सुथराई का मिशन। कराची में आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए आबादी से दूर खंदकें खोदी गईं। शहर भर से आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने के लिए सरकारी मशीनरी के अलावा प्राइवेट डंपर्स, लोडर्स, ट्रक्स, एक्सकवेटर, मिनी ट्रक भी कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए हासिल कर लिए गए। बाज़ मकामात पर आलाइशें मौजूद होने की शिकायत। मेयर कराची ने तंज किया, माजी में आलाइशों को गटर और पार्क में डाल दिया जाता था। काम करने से किसी को मिर्चें लगें तो क्या करें। गाना है गोविंदा का, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। MQM को मेरे सामने तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। फ़ोन पे गपशप होती है, काम वाम भी होते हैं और उनका हक है काम करना। मैं तो उनको बार बार ये ऑफ़र करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, कि आइए मिलकर काम करते हैं शहर कराची की खिदमत। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सूबे में जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई के इंतजामात। 1,30,000 एहलकार और 30 अरब रुपए की मशीनरी मैदान अमल में। सड़कों पर पानी और फिनाइल का छिड़काव। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कंट्रोल रूम की वीडियो शेयर की। शेखुपुरा समेत बाज़ शहरों में सफाई की सूरत हाल नाक़िस। पेशावर के इलाके हयाताबाद में जगह जगह आलाइशों के ढेर लग गए। सफाई का अमला गायब हो गया। बदबू और ताफुन से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। कोयटा में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 48 मकामात मुख्तस। कसाईयों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। कोई टांग काट कर तो कुछ खाल उतार कर भाग गए। वक्त देकर नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया। फोन उठाना भी छोड़ दिए। मुख्तलिफ मकामात पर शहरी अपनी मदद के तहत जानवर कुर्बान करने लगे।
कसाई ज़रा महंगे हैं काफ़ी, तो इस वजह से जो है ना हमने खुद अपनी कुर्बानी खुद की है। साहब फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन और कसाई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मेरा बकरा वाइट कलर का है और मैं अपने बकरी को रोज़ खाना खिलाता हूँ। उसके साथ बहुत खिदमत करता हूँ, उसको पानी पिलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। जानवरों के नाज़ो नखरे उठाने और खातिर मदारत में खाली पेट पूरा दिन गुजारने वाले बच्चे कुर्बानी के वक्त उदास। आखिरी दिन खिलाने पिलाने के बाद दुखी दिल के साथ अपने मनपसंद जानवर को अलविदा कहा। ईद उल अज़हा पर पाक फौज के जवान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और वतन की हिफाजत के लिए सरहदों पर फराइज़ अंजाम देने में मसरूफ। जवानों ने फैसलाबाद में बैल अनाड़ी कसाई के हाथों से भाग निकला, लोग उसका पीछा करते रहे। कराची में बिफरा बैल रस्सी छुड़ाकर अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल हो गया। मरीजों में अफरा तफरी फैल गई। बैल के मालिक और अहले मोहल्ला ने अस्पताल में बैल को पकड़ने की कोशिश की। बैल सबको पीछे छोड़कर अब्बासी शहीद अस्पताल से रोड पर फरार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज ईद के मरकजी इज्तिमात। छोटे बड़े शहरों में ईद के नमाज के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में ईद की नमाज अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज पढ़ी। शहरियों और कारकुनों से गले भी मिले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डेरा इस्माइल खान, वजीर आला सिंध ने गढ़ी खुदा बख्श और चेयरमैन सेनेट ने मुल्तान में ईद की नमाज अदा की। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा पोलो ग्राउंड बाग़ जिना में मुनक़िद हुआ। मकबूजा कश्मीर में आज भी मुसलमान नमाज ईद पढ़ने से महरूम। 7 साल से मुसलसल ईद के मौके पर जामे मस्जिद श्रीनगर पर ताले। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक बदस्तूर नजरबंद। सोशल मीडिया पैगाम में मुंतखब नुमाइंदगान को अवामी हुकूक गज़ब करने पर खामोश रहने पर शर्म दिला दी। कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फरोग देना होगा। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। मुकद्दस दिन हमें कुर्बानी, हमदर्दी और यकजहती का पैगाम देता है। सदर, वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की ईद की मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जान की कुर्बानियां देने वालों को याद रखने की तलकीन। मुसल्लह फौज कौम के साथ खड़ी है और दिफाए वतन के लिए हम वक्त तैयार है। आज शहदा को याद करने और उनके खानदानों के साथ इजहारी यकजहती का दिन भी है। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ का ईद उल अज़हा पर पैगाम। ईद उल अज़हा पर भी पाक फौज के जवान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और वतन की हिफाजत के लिए सरहदों पर फ़राइज़ अंजाम देने में मसरूफ़। जवानों ने अगले मोर्चों में ही नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की। ये तो हमारी ड्यूटी का एक हिस्सा है। जिस तरह ईद अज़हा है उसके अंदर एक कुर्बानी की याद दिलाई जाती है, तो ये ईद हमारे कौम के लिए कुर्बान और हमारे मुल्क की सलामियत के लिए और इस्तेहकाम के लिए कुर्बान। और इस तरह से ढेरों ईदें जो है ना वो हमारी कुर्बान है इस मुल्क की खातिर, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अगर सलामती होगी, इस्तेहकाम आएगा, तो हर दिन हमारे लिए ईद का दिन। वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स के KP साउथ का दौरा। यादगारी शौदा पर फूल चढ़ाए। मोहसिन नकवी ने ईद बाना में जवानों के साथ मनाई। जवानों की जुर्रत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। कबायली अवाम के ताबुन और कुर्बानियाँ कौम का कीमती असासा करार। अमरीकी कौंसल खाने के तर्जुमान रिवा गुप्ता की पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। अपने साथियों को दावत पर घर मदऊ भी कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ईद के रंग में रंग गए। पाकिस्तान में रूसी खाने की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद दी गई। बानी PTI की चौथी और बुशरा बीबी की जेल में दूसरी ईद। बानी ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर रावलपिंडी अडयाला जेल में ईद की नमाज अदा नहीं की।
जो वो तहरीक शुरू कर रहे हैं इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, खामखा अपने लिए और अपने कारकुनों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। कोई उनकी तैयारी नहीं है, कोई उनमें दमखम नहीं है। गलतफहमी है तो वो गलतफहमी जो है वो दूर हो जाएगी और उन्हें चाहिए कि वो ज़ाती सियासत को छोड़ के कौमी मामलात के ऊपर सियासी क़यादत के साथ बैठे। पीटीआई की तहरीक शुरू करने से कुछ नहीं मिलेगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। वजीर आजम की मुलाकात की पेशकश कबूल करे और हुकूमत के साथ बैठकर इलेक्शन कवानीन में तरमीम करे। तहरीक वजीर आजम इमरान खान साहब की कॉल के मुताबिक होगी। जब वो अपनी कॉल देंगे इंशाअल्लाह ताला हमारी शुरू होगी। अभी भी शुरू है और वो मज़ीद ज़ोर शोर से शुरू होगी। पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल कैदी हैं, उनकी कोई गलती नहीं। उनकी सिर्फ ये गलती है वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जल्द इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद रंग लाएगी और वो हमारे बीच में। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब ने अपने खिलाफ रेफरेंस को बेबुनियाद और फरमाइशी करार दे दिया। स्पीकर कौमी असेंबली ने गलत रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेजा और वाज़ेह किया कि पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान को पैटर्न इन चीफ से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। और इस बजट में भी मैं गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा वो गरीब आवाम को रिलीफ, लेकिन सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। अगर सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम भी आएगा। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत से आवाम को बजट में भरपूर रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दिया। हालात को सामने रखते हुए मजदूर, किसानों, नौजवानों के हालात को सामने रखते हुए बजट बनानी चाहिए, न कि किसी के डिक्टेशन पे। हमारा सबसे बड़ा जो एसेट्स है इस वक्त पाकिस्तान का वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगाने की बातें सुन रहे हैं, अगर हमने एग्रीकल्चर के ऊपर यही टैक्स लगाना शुरू की तो मैं समझता हूँ ये हमारी ताकत कमजोरी में तब्दील हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की हुकूमत से किसी डिक्टेशन की बजाय आवाम के हालात को मद्देनजर रखकर बजट बनाने की अपील। सक्खर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ज़राअत पाकिस्तान की ताकत है, टैक्स ताकत को कमजोरी में बदल देगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का सेहरा एक बार फिर अपने सर ले लिया। कहा कि भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। पाकिस्तान और भारत को कहा कि अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से उनके ओहदे का हलफ लिया। महकमा मौसमियात ने ईद की छुट्टियों में मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। आज से पारा 12 जून तक इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। जुम्मे को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पनुआकिल के कच्चे में दरीना तनाज़े पर 2 गिरोहों में तसादुम, फायरिंग से 3 अफराद कातल, 2 जख्मी। मामूली तनाज़े पर अब तक 10 जानें जा चुकी हैं। फैसलाबाद में घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलीन मवेशी फरोख्त करने के बाद घर वापस जा रहे थे। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाकया दरीना दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। मर्दान की रम कॉलोनी में घर के अंदर सिलेंडर धमाके से मकान मुनहदिम, मलबे तले दबकर 6 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। बिहाड़ी के इलाके बुरेवाला में लुडन रोड पर ट्रक बिजली के लटकते हाई वोल्टेज तार से टकरा गया। 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, 3 अफराद शदीद जख्मी। मानसेहरा में शाहराह काखान पर 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, 2 अफराद जान से गए, 1 शदीद जख्मी। मिटियारी के इलाके सईदाबाद में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार डाटसन उलट गई, 1 शख्स जाँ बहक और 14 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कराची के इलाके अजीजाबाद नंबर 2 के रिहायशियों का पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज।
धरना देकर सड़क बंद कर दी। फैसलाबाद के इलाके निशाताबाद में शॉर्ट सर्किट के बायस फैक्ट्री के गोदाम में आग भड़क उठी। शोलों ने 1 एकड़ के करीब रकबा अपनी लपेट में ले लिया। अपरदीर के 2 जंगलात में आग लग गई। आतिशज़दगी से कीमती दरख्त जल गए। जंगली हयात को भी खतरात लाहक। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। अमरीका की ईरान पर नई पाबंदियां, 10 शख्सियात और 27 इदारे शामिल। नई अमरीकी पाबंदियों में हांगकांग और UAE के चंद इदारे शामिल हैं। ईरानी वजारत खारजा पाबंदियां आलमी कानून के खिलाफ वर्जी करार देती हैं। भारतीय वजीर आजम मोदी को बिलाखिर कनाडा में होने वाले G7 इजलास का दावतनामा मिल गया। इंतजार में बैठे मोदी को खुद ही ऐलान करना पड़ गया। भारत को दावतनामा इजलास से सिर्फ 9 रोज पहले दिया गया है। दावतनामा न आने पर भारत को आलमी सतह पर सुबकी का सामना था। ईद के दिनों में भी गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम न रुक सका। गजा सिटी पर वहशियाना सेहोनी बमबारी, 6 बच्चों समेत 15 अफराद शहीद हो गए। 85 अफराद मलबे तले दब गए। राफा में इमदादी मरकज पर मौजूद फलस्तीनियों पर बमबारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 56,772 हो गई। इसराइल ने गजा से एक और यरगमाली की लाश कब्जे में ले ली। हलाक शख्स थाईलैंड का शहरी था। इसराइली फौज को 10,000 से ज्यादा एहलकारों की कमी का सामना। 6,000 लड़ाका एहलकार भी शामिल। इसराइली हुकूमत ने कदामत पसंद यहूदियों को फौज में भर्तियों के दायरे में लाने पर गौर शुरू कर दिया। यूक्रेनी शहर खार्किव रूसी हमलों के बाद धमाकों से लहरज उठा। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक हमलों में 3 अफराद हलाक, 22 जख्मी हो गए। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस ने 206 ड्रोन्स, 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 7 दीगर मिसाइल दागे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ इमिग्रेशन हुकाम के छापे। मुत्तअद्दिद अफराद को धर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्स ने कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में क्रिकेटर्स ने दुआ की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप के मुश्किल तरीन पहले मरहले में कई गाड़ियां हादसे का शिकार। दिफाई चैंपियन की कार भी उलट गए। फ्रांस में समुद्री हयात की अहमियत उजागर करने के लिए मुनफरिद लाइट शो। ड्रोन ने फजा में जेलीफिश, ऑक्टोपस और दीगर समुद्री हयात का रूप धार लिया। और लाहौर में नई लॉलीवुड फिल्म लव गुरु का रंगारंग प्रीमियर शो। फिल्म में उर्दू के साथ साथ पंजाबी और पश्तो गीतों का भी तड़का।